नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर कक्षा 12वीं की कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो कक्षा 12वीं का जो कि हम जानते हैं कि पेपर है, उस वजह से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं, जिनके बारे में धीरे-धीरे करके आपको हम एक-एक क्वेश्चन के बारे में बता देंगे। कुछ थोड़े से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक-एक करके हम एक-एक क्वेश्चनों को देखते हैं और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो आपके साथ-साथ अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कक्षा 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर है, आगामी आपका फिजिक्स का पेपर है, इंग्लिश का आपका पेपर हो चुका है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, जो चैप्टर 1 से है, आपकी यूनिट 1 से है। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। यदि इनमें से आपको कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना। हालांकि हम एक एक क्वेश्चन के बारे में सबको समझा ही रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। आपके आराम से 3 से 4 नंबर में आसानी से आ जाता है। इसमें आपको परिभाषा लिखनी होती है बल रेखाओं की और इनके गुण लिखने होते हैं। उसी चैप्टर से आपका ये है, गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये भी आपका आसानी से 4-5 नंबर से आराम से बैठ जाता है। फिर है किरचॉफ या किरकॉफ भी लिखा होता है बुक्स में, इनके नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए उपबंध एवं व्यंजक। उपबंध से मतलब होता है इसकी परिभाषा, या हम यूँ कहें कि कुछ शर्त भी कह सकते हैं। अगर आ जाए कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए शर्त लिखिए, तब भी आपको यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सेल की ईएमएफ विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो ये आपका यूनिट सेकंड से हो जाएगा ये भी, तो जिसमें आपको आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक में आपको कराया होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। लेंज का नियम क्या है, यह नियम किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आसानी से 4 नंबर में ही मिल जाएगा आपको, और 2 नंबर में भी आसानी से मिल जाएगा। कैसे? तो आपको केवल इतना दे देगा, लेंज का नियम क्या है। ठीक, इसी में एक परिभाषा और आती है, यहाँ मेंशन नहीं की है, लेकिन कुछ और हमने क्वेश्चन बनाए हैं, चूँकि बोर्ड पर इतने ही आ पाए तो इसलिए अभी इतने ही लिखे आपको। तो कुछ क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, इसके बारे में बता रहे थे कि जो लेंज का नियम है, इसी के साथ साथ एक परिभाषा और मिल जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। एक ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं पर, तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा, इसके प्रकार, इसका चित्र, इसका सिद्धांत, इसका अनुप्रयोग। तो आपको आराम से बना देना है ट्रांसफार्मर। फिर दिष्टकारी किसे कहते हैं, या तो दिष्टकारी पूछ लेगा या कह देगा दिष्टकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन, ये आपसे पूछ लेगा। और कहेगा अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह अनुप्रयोग लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा कि दिष्टकारी या दिष्टकर्ण रेक्टिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह आपको उपयोग समझाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन। विखंडन से मतलब है नाभिकीय विखंडन, अकेले विखंडन से यहाँ मतलब है नाभिकीय विखंडन से। तो नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन को समझाइए। तो आपको ये भी आसानी से आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में, आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये भी आपने समझा होगा कि ये कुछ इस प्रकार से आता है, 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। ऐसा भी करके आता है कि सिद्ध कीजिए, या इसी को और आगे भी आपको कन्वर्ट करके दे देता है, आपने पढ़ा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ इनमें से हमने बड़े बड़े क्वेश्चन को ज़्यादातर अभी हाईलाइट किया है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, इनकी शर्तें लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं और इनकी शर्तें। तो इनकी परिभाषा और शर्तें बिल्कुल एक समान है।
यूँ कहें कि अगर आपको परिभाषा याद होगी तो आप शर्तें लिख पाएंगे, या आपको शर्तें याद होगी तो आप परिभाषा आसानी से बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर परिपथीय नियम लिखिए। तो देखो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको दो प्रकार से होगा। एक एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तो उसमें केवल आपको परिभाषा और जो आखिरी में जो व्यंजक आता है, जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो बस लिख देना है। और आपको डिटेल नहीं करना है, पूरा व्यंजक नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर में है और ये 2 नंबर वाला ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने आपको समझाए। आप अपने दोस्तों को और भी आपके साथीगण को इसको क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो इसको लिख लीजिएगा।